परफॉर्मेंसेस के लिए वही फिल्में देखता हूँ जो पहले कभी पसंद थी परफॉर्मेंसेस के लिए, कि इरफान साहब की कोई फिल्म देख ली, दिलीप कुमार साहब की कोई फिल्म देख ली कि हाँ ये मैंने इसलिए देखी थी उस टाइम पे क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी थी, तो वो रिपीट वैल्यू तभी है, मतलब मेरे लिए वो है कि मैं उनकी परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ। एक बार मन कर रहा है कि यार पीकू देख ली जिसमें तीनों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, तो वो दोबारा वॉचिंग ऐसे होती है। या अल पचिनो की कोई, रॉबर्ट डे नीरो की कोई फिल्म देख ली, या अल पचिनो सर की कोई फिल्म देख ली, या कैप्रियो की कोई फिल्म देख ली जस्ट टू सी द परफॉर्मेंस। अदरवाइज जब तुम कोई नया बैठने देखते हो बिल्कुल भी जेन्युइनली फ्री होल्ड ही बैठता हूँ भाई मैं। तो भाई आप जैसे ये भी काफ़ी सारी बात उठती है एक्टर्स के लिए कि जैसे एक कैरेक्टर पकड़ लिया तो उससे निकलने में 1-2 महीने लग जाते हैं कि भाई मूवी भी शूट हो गई, रिलीज हो गई, फ्लॉप हो गई, हिट हो गई, चलो अलग बात है, फिर 1 महीना निकल रहा है। तो कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि कोई ऐसा कैरेक्टर प्ले कर लिया हो और लग रहा हो कि भाई, या ये सिर्फ हाइप की बात होती है एक्टरों की कि भाई बस मूवी की हाइप बनानी है, ऐसा कुछ करना? नहीं पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, होता है ऐसा? हाँ हो सकता है। मतलब अगर तुमने कुछ डिस्टर्बिंग चीज़ है वो परफॉर्म करनी है, रह जाती है दिमाग में चीज़ें, तो वो पॉसिबल है। आपके साथ हुआ इस वाली मूवी में? मेरे साथ लैंग्वेज के साथ बहुत होता है। अगर कुछ लिंगोज वगैरह पकड़ने हैं किसी फिल्म में और वो मैं पकड़ने का ट्राई कर रहा हूँ तो वो लिंगोज काफ़ी दिन तक रह जाते हैं। तो वो जब तक और मतलब जो मेरी रेगुलर बोली भाषा है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जैसे मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ तो शायद मैं अभी यहाँ से ऐसी अक्खड़ भाषा बोलते हैं, मौज काटने चल रहे ही होल्ड बैठे हो, सब चालू हो जाए और फिर मैं अपना थोड़ा टाइम लगेगा अरे मैं मेरा नॉर्मल लहजा क्या है वो, तो मैं वो जनरली रहता है मेरे साथ। अगर कहीं जैसे मैंने ड्राई डे की तो उसमें एकदम ही मथुरा वाला एक्सेंट पकड़ना था, मैंने जब चमन बहार की तो रायपुर वाला एक्सेंट पकड़ना था, तो वो 10-1 दिन तक रह जाता है मेरे साथ। 10-1 दिन नहीं, मतलब कुछ टाइम वो रह जाता है। पर आपके साथ ऐसा होता है कि जीतू भैया के कैरेक्टर से ही आप अभी बाहर नहीं आ पाए? गर्दन दुख गया यार मेरी कि जीतू भैया वाले कैरेक्टर से अभी मतलब ऑडियंस आपको वैसे एक्सेप्ट ज्यादा कर रही है अभी भी कि एज अ जीतू भैया की मूवी आई है या ऐसा कुछ हुआ है? मतलब एज अ नया कैरेक्टर अडेप्ट करने में अभी टाइम लग रहा है ऑडियंस को। हाँ पर मुझे लगता है कि वो पर प्रॉब्लम है आपको उस चीज से कि नहीं मुझे लगता है कि जब वो एक्चुअली जब वो अच्छी एक्टिंग होगी तो अपने आप पड़ जाएगा। वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होगा इसलिए नहीं कनेक्ट कर रहा है, बट वो एक्चुअली जब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आएगी तो शायद अपने आप कनेक्ट कर जाए। बट मतलब मैं इसमें ऑडियंस को नहीं दोष देना चाहूँगा। पर आप अपने आप को बॉदर नहीं करते इस चीज से कि भाई मैं क्यों ऐसा दिख रहा हूं? स्टीरियोटाइप ब्रेक करते हैं ऐसा नहीं, ऐसा है भी नहीं ना, क्योंकि मतलब एक तो दोनों जो शोज बहुत पॉपुलर हुए हैं वो दोनों ही कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है, पॉजिटिव हैं बट दोनों कैरेक्टर बहुत डिफरेंट हैं। जिस तरह से कोटा फैक्ट्री में जो कैरेक्टर है वो जिस तरह से परफॉर्मेंस होती है, जिस तरह की मेरी प्रिपरेशन होती है, जिस तरह से मैं स्क्रिप्ट रीड करता हूँ या डायलॉग रीड, वो बहुत अलग है। पंचायत में सचिव जी का कैरेक्टर बहुत अलग है, ठीक है। और जब पहली बार ये किया था तो बहुत ही मेरे लिए दोनों ही एलियन कैरेक्टर थे, जितना भागवत का मेरे लिए एलियन कैरेक्टर। इस बार तो बिल्कुल ही अलग हो गया इस बार। हाँ, क्योंकि नेगेटिव साइड आपको थोड़ा और लेयर्स देखने को मिलेंगी कि किस तरीके से ये ट्रैवल कर रहा है और क्या क्या सस्पेंस है, क्या मिस्ट्री है अबाउट बोथ द कैरेक्टर्स, वो कैसे एक दूसरे की लाइफ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। पर हाँ मतलब डिफरेंट शेड्स देन जो मैंने पहले करे हैं, तो उसके तो सीजन्स आ रहे हैं तो ऐसा लग सकता है लोगों को कि ये सेम है, क्योंकि वो तो सीजन्स तो चलेंगे ना। तो हालांकि है वो 2 ही कैरेक्टर, बाकी हर साल कोई ना कोई फिल्म या कोई ना कोई नया कैरेक्टर जो कि बहुत डिफरेंट है वो आता रहता है। तो जब तक मैं सेटिस्फाइड हूँ कि भाई मैं डिफरेंट कैरेक्टर कर रहा हूँ, मेरे को डिफरेंट कहानी कहने का मौका मिल रहा है, तब तक मैं चिल हूँ। जब जेन्युइनली मेरे लिए मुझे लगेगा कि यार मेरे को डिफरेंट कैरेक्टर मिल ही नहीं रहे अभी, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी फिल्म मेकर मेरे को ऐसा लेके आएगा कि अरे ये बिल्कुल ही जीतू भैया जैसा कैरेक्टर लेके आ गया है, जीतू बिल्कुल ही पंचायत जैसा कैरेक्टर, ऐसा होगा ही नहीं। वो लोग भी मेरे को अलग ही लेके आएंगे। Correct. तो जिस दिन वो सेम ऑफरिंग सेम होने लग गई कि लोग मेरे पास कैरेक्टर ही सेम लेके आ रहे हैं बार बार, तब मुझे लगेगा कि यार ये दिक्कत है। बट वैसा नहीं हो रहा है। जो भी फिल्म मेकर मुझे अप्रोच करते हैं वो बहुत डिफरेंट चीज़ लेके आते हैं मेरे सामने, तो वो जब तक हो रहा है तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो नहीं होने लगेगा, जब ऑफरिंग ही सेम हो जाएंगी, तब लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है। तब फिर भी सही बात है फिर तो। हाँ, ऑफर से तुमको अलग कैरेक्टर्स के आ रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है कि ये कैरेक्टर उस कैरेक्टर से डिफरेंट है। मतलब अमन त्रिपाठी इन शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, वो बहुत ही अलग कैरेक्टर है, ठीक है। वो अलग जेंडर से प्यार कर रहा है, तो वो चीज़ें ही अलग हैं। अच्छा भाई, जैसे कि आप बीइंग एन आउटसाइडर, आपने इतना बढ़िया काम करा है इंडस्ट्री में, और ऐसा होता ही है जब इंडस्ट्री में कोई बढ़ता है तो इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं वो मतलब आपके पीछे आते हैं, मतलब कि आपको अपने सर्कल में इनवाइट करते हैं और वो सारी चीज़ें करते हैं। तो उस चीज़ से आपको कभी मतलब आप उस चीज़ में कंफर्टेबल होते हो कि भाई कि अभी रख रहे हैं बाद में नहीं रखेंगे,
ये कोई कभी आता है आपके माइंड में कि चलो अगर आगे काम थोड़ा सही नहीं आया तो हो सकता है कि ना रखें सर्कल में, या ऐसा, क्योंकि बातें सुनने में आती हैं कि भाई पहले कोई उठता बैठता था, अब नहीं उठता बैठता उनके साथ, जैसे जैसे काम नॉर्मल लाइफ में भी होता है ना कि 4 लोग कभी मिलते बैठते थे, फिर कोई एक बंदा नहीं उठना बैठना हो रहा है, कुछ बात रह गई, कुछ बात खटक गई, तो वो वैसा ही उतना ही सिंपल है। मतलब मोस्टली वहाँ पे जो जिन पार्टीज़ की हम बात कर रहे हैं बहुत प्रोफेशनल पार्टीज़ होती हैं, तो वो काम के लिए होती हैं, तो वहाँ पे काम जनरली लोग मतलब पार्टीज़ के थ्रू काम की बात कर रहे हो। बट आप जाना पसंद करते हो उन पार्टी? हाँ, मतलब जो अगर इनवाइट आते हैं तो मैं चले जाता हूँ, बट मोस्टली मतलब क्योंकि मैं खुद एक ऐसा इंसान हूँ कि हाँ पार्टीज़ उतनी मुझे पसंद नहीं है, तो मैं चाहे किसी भी तरह की पार्टी हो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ऐसे ही रहता हूँ कि पार्टी में कैसे वो अपने लोगों के साथ ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। तैयार होना पड़ेगा। हाँ, तो तुम्हें 4 चीज़ें ज़्यादा सोचनी पड़ती हैं, तो वो मैं चाहे वो मतलब किसी भी तरह की पार्टी हो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तो ऐसे नहीं रहता। भाई वैसे आजकल लोग क्या क्या कर रहे हैं ना, रील्स पे तो दिख ही जाता है कि भाई क्या क्या आउटफिट पहन के आ रहे हैं, पीछे से पूंछ निकल रही है, कभी कोई कुछ पहन रहा है। अब एक बंदा है वो आउटफिट पहन के आया कोई सा, उसके कोट में से पीछे पूंछ निकल रही है और ऐसे उसने रखा हुआ है और वो किसी पार्टी में ही जा रहा है। भाई मतलब थोड़ा अजीब लगता है कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मतलब इतना कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं लोग सब। अलग दिखने के लिए चर्चे में रहने के लिए होता है कि ये चीजें, ताकि चर्चे में बने रहे। नहीं, या तो चॉइस हो सकती है, पता नहीं, मतलब इस पे कमेंट करना तो बड़ा डिफिकल्ट होगा कि क्या उनका फंडा क्या है इसके पीछे की। ये बट भाई जैसे आप अभी बता रहे बट कपड़ों का तो होता ही है ना जनरली कि मैं कपड़े पहन इसलिए रहा हूँ ताकि मतलब हाँ चर्चा में हो। उस तरह के कपड़े मैं पहनना चाहता हूँ, तो उसमें तो पूंछ की तो बात ही अलग है, ये तो ये तो समझ नहीं आया। मैं पूछ रहा था कि जैसे आप अभी बता रहे थे कि अगर अभी तक तो मेरे पास जो ऑफर्स आ रहे हैं सब अलग अलग कैरेक्टर्स के हैं, कभी आपने ऐसा सोचा है कि मतलब हम जैसे इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स की बात करते हैं तो वो मोस्टली सब यही बोलते हैं कि यार मैं क्यों वेट करूँ ऑफ़र आने का, मैं इसलिए अपना खुद का भी बना रहा हूँ, कुछ ना कुछ बिल्ड कर रहा हूँ। तो आपके माइंड में ऐसा कुछ है कि मैं आगे चल के कुछ बिल्ड करूँ, कुछ डायरेक्ट करूँ, या मैं कुछ कहानी लेकर आऊँ अपने आप को लेकर, या मैं अपना कोई शो बनाऊँ, क्योंकि आप शो मेकर्स के साथ ही रहे हो, तो आपका कुछ ऐसा प्लान रहा है कभी? नहीं, अभी मतलब वो बहुत क्लैरिटी डे वन से थी कि मतलब ये वाली चीज़ें शायद जो बिहाइंड द सीन्स वाली चीज़ें होती हैं, मैं बहुत मतलब मुझे लगता है कि हाँ वहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट कम है, मैं मतलब प्योर एक्टर मतलब रहना कभी दिमाग में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता कि यार कभी प्रोड्यूस करूंगा या खुद ज़्यादा पैसा बनेगा? आता है, मतलब थॉट्स आते हैं, बट वो बहुत थॉट्स मतलब ज़्यादा डेवलप नहीं हुए। ऑफ कोर्स सोचता हूँ कि हाँ यार मतलब कुछ अपनी चीज़ प्रोड्यूस की जा सकती है, जिस तरह की कहानी मैं कभी सोचता था कि मेरे को इस तरह की कहानी बनानी है, इस तरह की फिल्म्स बनानी है, इस तरह का कैरेक्टर कुछ कहना है, वो थॉट्स आते हैं, बट बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट उन थॉट्स को मैं आगे लेके अभी तक गया नहीं हूँ। बट कर सकते हैं, मतलब वो तो अगर उस लेवल पे आप जाते हो जहाँ पे आप एक्चुअली जिस तरह की कहानी आपको कहनी है और वो कह पा रहे हो तो वो ब्लेसिंग होगी यार, मतलब वो तो क्यों नहीं, मतलब उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे करने में। भाई एक काम से दूसरे काम के बीच में आप ब्रेक लेते हो, या बैक टू बैक आपका एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर पे शिफ्ट चल रही है, या मल्टीपल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, या आप उसमें ओके होते हो, या थोड़ा लगता है कि एक टाइम पे एक ही करूँगा फिर थोड़ा ब्रेक लूँगा फिर दूसरा पकड़ूँगा, ऐसा? मतलब ऐसा ये तो बहुत ही आइडियल सिचुएशन है कि मैं एक करूँ, फिर मैं 1 महीने का ब्रेक लूँ, फिर 3 महीने काम करूँ, फिर 1 महीने का ब्रेक। नहीं, कई लोगों को बिल ज़्यादा होते हैं ना भाई। तो नहीं, मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जब कई बार तो ऐसा होता है कि हाँ मतलब सब कुछ ही बैक टू बैक हो रहा है, मतलब 2 दिन भी गैप नहीं मिल रहा है, बट कई बार ऐसा होता है कि हाँ आपके पास टाइम है, मतलब 1-2 महीने का टाइम है, तो उसमें आप बट मैं प्रेफर करता हूँ कि कम से कम अगर मैं 2 चीज़ें शुरू करने जा रहा हूँ तो उसके बीच में एटलीस्ट 10-15 दिन का गैप हो, ताकि मैं दूसरी वाली चीज़ को ठीक से वो टाइम दे सकूं उस फिल्म को या उस सीरीज़ को, उस कैरेक्टर पे, उन डिस्कशंस पे, वो मीटिंग्स पे, बट वो सारी चीज़ें हो बीच में डिटॉक्स के लिए आप ट्रैवल करते हो कहीं, क्या करते हो, घूमते हो या फैमिली के पास आ जाते हो, क्या करते हो? मतलब मेरा मन बहुत करता है बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैवल करने का, बट हो नहीं पाता, मतलब क्योंकि हमेशा वैसा ही रहता है कि हाँ कुछ काम ऑलरेडी लगा रहता है, तो तुम वो एग्जैक्ट प्लान नहीं कर पाते ना सारी चीज़ें। तुमको अगर ट्रैवल करना है तो हल्का सा अभी वैसा स्पेस नहीं कि अनप्लान ट्रैवल कर सकूँ कि भाई सूटकेस बांधा और निकल गए, वो वाला अभी जोन नहीं है, चीज़ें लाइन अप रहती हैं, तो फिर वो तुम करेक्ट डेट्स नहीं ढूंढ पाते हो कि यार कब प्लान करना है कैसे। तो मैं करना चाहता हूँ ट्रैवल बहुत अनप्लान्ड। और कभी गए हो वैसे आप, कभी सोलो ट्रिप पे गए हो कभी? मतलब हाँ जनरली मैं इंडिया ही ज़्यादा घूमा हूँ और अच्छा। सोलो ट्रिप्स पे ही गया हूँ मैं मेनली। मज़ा आता है आपको? बोर नहीं होते सोलो पे? नहीं बिल्कुल नहीं यार, मतलब रोड ट्रिप्स होती हैं, मतलब तो मैं रोड से जाना प्रेफर करता हूँ, तो सही फन रहता है। कौन सी बेस्ट जगह लगी आपको इंडिया की? बहुत सारी यार, मतलब मुझे
ये बैंगलोर के जो आउटस्कर्ट्स हैं जो वो बहुत सही है, कूर्ग के कुछ एरियाज बहुत अच्छे हैं, ठीक है। एंड फिर ये राजस्थान का ये वाला साइड मैंने कुछ टाइम पहले देखा, मुझे बहुत पसंद है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ कुछ एरियाज बहुत अच्छे नॉर्थ ईस्ट बहुत सुना है हमने भी, बहुत सुंदर है नॉर्थ ईस्ट। तो ये सारी चीज़ जगह जब एक्सप्लोर करते हो तो बहुत मज़ा आता है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।